शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 7 हमारे आज के उन्वान का नाम है दो बहनों की कहानी। इसमें हम दो बहनों की कहानी का जिक्र करेंगे, जिसमें एक का नाम है अकबरी और दूसरी का नाम है असगरी। अकबरी नहायत फुअड़ और बदतमीज़ किस्म की लड़की थी, जबकि असगरी जो थी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दूरंदेश खान की दो बेटियां थीं, एक अकबरी और दूसरी असगरी। दोनों थी तो सगी बहनें, लेकिन दोनों के मिजाज में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अकबरी फुअड़ तो असगरी समझदार और सुघड़। अकबरी ज़िद्दी तो असगरी फरमाबरदार। अकबरी को पढ़ाई का कोई भी शौक़ नहीं था, जबकि असगरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और घर के काम काज से उसको काफ़ी दिलचस्पी थी। पढ़ाई में भी होशियार और घर गृहस्थी के कामों में भी तेज़ थी, वो जो थी असगरी थी। सच तो ये है कि इसमें अकबरी का भी इतना ज़्यादा कसूर इसलिए नहीं था कि वो जो है अकबरी जो है ज़्यादातर वो नानी के यहाँ उनकी परवरिश हुई ननियाल में, तो ननियाल के लाड प्यार ने जो है अकबरी को काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया था। अब इत्तफाकन हुआ ये कि दोनों बहनों की जो निस्बत थी, यानी जो मंगनी थी, वो एक ही घर में दो सगे भाइयों से तय पाई, आकिल और कामिल। अकबरी की मंगनी जो है वो आकिल से तय पा गई, तो सबों का ख्याल था कि ये शादी के बाद हो सकता है सुधर जाए, तो पहले अकबरी की जो है शादी कर दी गई। शादी करके वो चली तो गई ससुराल, लेकिन उन्होंने आकिल साहब की ज़िंदगी भी अजीरन कर दी। घर के कामकाज से कोई दिलचस्पी नहीं, तो वो बहुत मिजाजदार बहू भी मोहल्ले में मशहूर हो गई, यानी बहुत बदतमीज़ लोगों से सख्त लहजे में बात करना, बदतमीज़ी करना। ज़ाहिर सी बात है, घर के कामकाज से तो उनको कोई दिलचस्पी थी नहीं। सब परेशान हो गए उनकी इस हरकत की वजह कर, तो सब सोचने लगे कि शायद इनकी जो बड़ी बहन है असगरी, वो भी इसी किस्म की होगी। तो उन्होंने कहा कि इसकी दूसरे की चलो मंगनी ही तोड़ देते हैं, कहीं वो भी ऐसी ना निकले। लेकिन फिर जो आकिल थे उन्होंने समझाया अपने भाई कामिल को कि नहीं, इसकी जो दूसरी बहन है असगरी है वो बहुत अच्छी है और उसके अंदर ऐसी आदतें और ऐसी हरकतें उसकी नहीं है। तो चलो खैर उनकी शादी तय पे आ गई। असगरी वाकई बहुत समझदार लड़की थी, उसने अपने तरीके सलीके से अपने ससुराल वालों का न सिर्फ उसने दिल जीता, बल्कि उसने बहुत अच्छे से खिदमत अपने घर की, अपने ससुराल वालों की अच्छे तरीके से उसने सेवा की, खिदमत की। बहुत अच्छी मिजाज की थी, अखलाकमंद थी। मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों से भी उसका जो रवैया और अखलाक था बहुत आला था। अब उसके जो अखलाक के चर्चे थे वो दूर दूर तक फैलने लगे, तो उसका नतीजा ये निकला कि मोहल्ले के करीब करीब की अड़ोस पड़ोस की बच्चियां जो हैं उसके पास तालीम हासिल करने के लिए उसके घर आने लगी। वो इनको अच्छी तालीम और तरबियत के साथ साथ उनको जो है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और घर के बहुत सारे कामों के मुतालिक बताती थी, समझाती थी, और उनकी तरबियत जो है बहुत अच्छे अंदाज में हो रही थी। तो और एक जो घर की खातून थी मामा अजमत, जो उस दौरान रिश्ते लगाने का काम किया करती थी, तो उनका काम ज़रा सा हटके था। वो फसाद फैलाना, रिश्तों में दरारें डालना, वो इन सब में मसरूफ़ रहती थी, जो मामा अजमत जो खातून थी। लेकिन असगरी चूँकि बहुत समझदार थी और चालाक भी थी, वो मामा अजमत की चालाकियों को समझती थी, और उसने ना सिर्फ अपने ससुराल वालों के सामने उसको बेनकाब किया, बल्कि ये भी बताया कि ये जो है इनका काम ही यही है, घर घर जाना, लोगों के घरों में एक दूसरे के लिए फसाद डालना। फिर उसके ससुराल वालों को उसकी चालाकी समझ में आई, फिर उन्होंने उस मामा अजमत से भी किता ताल्लुक़ किया, और असगरी जो है अपनी अच्छाइयों और ख़ूबियों की वजह कर अपने ससुराल और अपने शौहर के दिलों पर राज करने लगी। तो ये दो बहनों की कहानी के बारे में जिक्र था। बताया जा रहा है कि एक बहन बहुत ही ज़िद्दी, नालायक और फुअड़ किस्म की थी, लेकिन वो उसके काम ना आई, उसके ससुराल में जाके उसकी बहुत बदनामी हुई। इसीलिए लड़कियों को चाहिए कि अच्छे तरीके सीखें, माँ बाप और बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने शौहर, अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करें। इससे ना सिर्फ वो लोगों के दिलों में राज करती है, बल्कि ससुराल के दिल में भी अपना एक मकाम बना लेती है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, दो बहनों की कहानी, जो ख़त्म।